नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कान की संरचना के बारे में। कान को आप सब जानते हैं कि कान क्या होता है। कान एक जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनके प्रत्येक जंतु के कान पाए जाते हैं। तो कानों में आप देख सकते हो, कान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उसकी संरचना को समझने के लिए उसको भागों में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको बाएं कण कहते हैं। ये जो यहाँ तक की संरचना दिख रही है आपको, इसको बाएं कण कहते हैं। और जो मध्य में जो संरचना होती है उसको मध्य कण कहते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये कुछ नहीं है। जो मध्य में होता है उसको मध्य कण बोल देते हैं, जो अंदर होता है उसको आंतरिक कण बोल देते हैं। बाएं कण को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, ये दिख रहा है मेरे भी ये तो इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं, एयर पिन्ना या कर्णपल्लव बोलते हैं। और जो ये ऑडिटरी कैनाल, ये जो ट्यूब समान आकृति जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल या कर्णकुहर बोलते हैं, है ना। और जो ये मध्य में पार्ट दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? मध्य कर्ण। और जो अंदर का पार्ट होता है उसको आंतरिक कर्ण। और जो मध्य कर्ण में एक और संरचना पाई जाती है बीच में, ये एक मेम्ब्रेन होती है। ये बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एयरड्रम या कर्णपटा बोलते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कान के स्ट्रक्चर के बारे में। जो कान होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने के लिए हम इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तो 3 भाग आपको दिख रहे हैं, ये बाएं कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। तो हमने चित्र के माध्यम से देख लिया कि बाएं कर्ण क्या होता है, मध्य कर्ण क्या होता है, आंतरिक कर्ण क्या होता है। जो बाएं कर्ण होता है उसकी 2 पार्ट होते हैं, ये 2 भाग होते हैं। तो एक भाग होता है कर्णपल्लव। तो कर्णपल्लव को पिन्ना भी कहा जाता है, कर्णपल्लव या एयर पिन्ना। एयर पिन्ना जो ये बाहर का भाग होता है उसको एयर पिन्ना कहते हैं। और जो एक अंदर की तरफ गुहा जाती है, कुहर जाती है, या फिर एक ट्यूब समान संरचना जाती है, उसको बोलते हैं कर्णकुहर, कर्णकुहर या ऑडिटरी कैनाल। अब उसके बाद आता है मध्य कर्ण। अब मध्य कर्ण जो होता है वो मध्य में होता है। अब मध्य में जो कर्ण होता है उसके भी भाग होते हैं। तो उसमें फर्स्ट भाग होता है एयरड्रम, एयरड्रम या कर्णपटक। ये एक पतली संरचना होती है, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं कर्णपटक। उसके बाद में संरचना आती है दूसरी, कर्ण अस्थिकाएँ या एयर ओसिकल्स। एयर ओसिकल्स जो होते हैं इसमें 3 टाइप की हड्डियाँ होती हैं। अब 3 टाइप की हड्डियाँ होती है, वो बहुत ही जो वुमन संरचना की सबसे छोटी हड्डियाँ होती है वो ये थिनोई होती है। तो इनमें भी सबसे छोटी हड्डी होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे इसमें। तो फर्स्ट हड्डी होती है जो मेलेस होती है, इंकस होती हैं और स्टेपिज होती हैं। जो ये स्टेपिज होती हैं, ये स्टेपिज सबसे छोटी संरचना होती है या सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है इसमें कि सबसे छोटी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है स्टेपिज। तो इसके बाद में जो मध्य कर्ण होता है उसमें एक और संरचना होती है, उसका बारे में यहाँ नहीं जिक्र हुआ है। तो अब मैं बताता हूँ कि यूस्टेचियन नलिका जो होती है, यूस्टेचियन नलिका भी मध्य कर्ण का हिस्सा होती है। यूस्टेचियन नलिका जो होती है वो हमारे जो मध्य कर्ण होता है उसको नोच के जो पीछे जो संरचना होती है जिसको गर्सनी बोलते हैं उससे जोड़ते हैं। जो यूस्टेचियन नलिका होती है, जो प्रेशर होता है कान का, जो इधर का जो 2 कान होते हैं तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर जो उसको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? यूस्टेचियन नलिका। अब इसके बारे में हम जानेंगे। मध्य कर्ण हो गया हमारा, अब आंतरिक कर्ण के बारे में जानेंगे। तो मध्य कर्ण के बाद हम पढ़ेंगे आंतरिक कर्ण के बारे में। आंतरिक कर्ण की संरचना क्या होते हैं और इसके पार्ट क्या होते हैं। तो आंतरिक कर्ण जो होता है जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, और इसके जो पार्ट होते हैं 2 पार्ट होते हैं। एक तो कर्णावृत जिसको कोक्लिया बोलते हैं, और एक होता है प्रगाण जिसको क्या बोलते हैं? वेस्टिबुल। जो कोक्लिया होते हैं ये एक कुंडलित संरचना है। जो कोक्लिया की जो संरचना होती है एकदम कुंडलित होते हैं। जैसे हम पूजा पाठ करते वक्त तो जो शंख होता है, शंख की जैसी आकृति होती है, जैसी कुंडली होती है शंख की, उस टाइप की इसकी आकृति होती है। और जो कोक्लिया होते हैं इसमें एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड में क्या है, कुछ सेल्स पाए जाते हैं, या उस सेल्स किस में पाए जाते हैं? एक कोर्टाई का अंग होता है इसमें। तो उसमें कोर्टाई के अंग में कुछ सेल पाए जाते हैं। वो जो वाइब्रेशन आता है जो हम सुनते हैं, तो जो कंपन होता है उसको कंपन को तंत्रिका संकेत में चेंज कर देता है ये। तो कोक्लिया के बारे में हम पढ़ ले। और उसके बाद जो वेस्टिबुल होता है,
वेस्टिबुल जो होता है वो हमारे शरीर का संतुलन का काम करता है। इसमें एक संरचना पाई जाती है वेस्टिबुल में, उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल या अर्धचंद्राकार ये होती है, अर्धचंद्राकार संरचना होती है, उसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। हाँ, जो ये वेस्टिबुल होता है इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल दो भागों में होते हैं, एक तो सेकुलर, एक विट्रिकुलस। जो सेकुलर और विट्रिकुलस होता है वो आगे चलकर थोड़ा फूला हुआ पार्ट बनाते हैं, उसको एम्पुला बोलते हैं। तो दोस्तों, हमने कान की संरचना के बारे में पढ़ लिया और हम देखते हैं कि कैसे काम करता है कान अपना, कैसे ये जो दो काम करता है। हमारे कान जो होता है वो मुख्य रूप से दो काम करता है, एक तो सुनने का, जो हम दूसरों की आवाज़ सुनते हैं उसका काम कौन करता है? कान करता है। और जो दूसरा काम होता है संतुलन का, जो हमारे शरीर का जो संतुलन करता है उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कान का। इम्पोर्टेंट क्या, सबसे काम ही वही करता है। कान कौन करता है? संतुलन का काम कान करता है। तो हम देखते हैं वो किस प्रकार से काम करता है। जो हमने बताया था कि जो पिन्ना पार्ट होता है, जो बाएं कर्ण का पिन्ना पार्ट होता है, जो साउंड वेव्स या कंपन होता है उसको कलेक्ट करने या एकत्रित करने का काम करता है। अब उसको एकत्र करने के बाद में जो ऑडिटरी कैनाल होती है, ऑडिटरी कैनाल के बारे में हमने पढ़ लिया। जो ऑडिटरी कैनाल होता है उसके माध्यम से जो साउंड वेव्स या विब्रेशन या कंपन होता है वो कहाँ पहुँचता है? एयर ड्रम। एयर ड्रम का पार्ट हमने पढ़ लिया, एयर ड्रम में जाता है। और एयर ड्रम के बाद में जो साउंड वेव्स होते हैं या जो आवाज़ होती है वो कहाँ पहुँचती है? कंपन कहाँ पहुँचते हैं? एयर ड्रम। एयर ड्रम से वो मध्य कर्ण में आते हैं। अब मध्य कर्ण के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि मध्य कर्ण होता क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कान का वो ये होता है। तो देखते हैं मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में 3 प्रकार की हड्डियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो मेलेस हड्डी होती है, जो मेलेस हड्डी होते हैं वो किस टाइप की होती है? हथौड़े के समान के आकार की होती हैं। जो हथौड़ा आपने देखा होगा इस शेप का होता है, वो हथौड़े के समान आकृति होते हैं इसकी। और जो दूसरी हड्डी होते हैं इंकस, जो ये मेलेस होते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोल, ये हथौड़े के समान आकृति, हैमर के समान आकृति होती है। और जो इंकस होती है, इंकस न्याय के समान। न्याय क्या होती है? जो एनविल शेप की होती है न्याय। इंकस हड्डी जो होती है वो एनविल शेप की होती है। उसके बाद में स्टेपिज, जो सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, वह गोले की जिन के रकाब। जो गोले की जिन होते हैं, जो उस पर जो दूल्हा बैठता है उस पर जो वो पाँव रखने की जो होती है उसको गोले की जिन की रकाब बोलते हैं, जो स्टिरप शेप की होती है ये हड्डी। तो कान की संरचना के बाद हम देखेंगे कि सुनने की प्रक्रिया क्या होती है, हम दूसरों की आवाज़ को कैसे सुन पाते हैं, वो प्रक्रिया क्या होती है। जो सुनने की क्रिया होती है वो कौन करता है? कान ही करता है। तो कान में किस प्रकार से हम सुन पाते हैं, तो आइए देखते हैं। जो हमने पार्ट देखा था कि कर्ण पल्लव या जो एयर पिन्ना होता है, एयर पिन्ना अपने बाहर का पार्ट होता है, वो साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगों को कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है। एकत्रित करने के बाद वो साउंड तरंगों को कर्णकोर या ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। ऑडिटरी कैनाल कर्ण पल्लव से कर्णपटल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये केवल यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब कर्णपटल जो एयर ड्रम होता है, वो जो साउंड वेव्स होती हैं उसका जो वाइब्रेशन होता है उसको दुगना या तिगना बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब तो वाइब्रेशन को बढ़ाने के बाद में कर्णपटल भेजता है ओसिकल्स में। जो ओसिकल्स में होते हैं उसमें 3 प्रकार के हड्डियाँ होते हैं, जो हमने देख लिया, मेलेस, इंकस और स्टेपिज। इन तीनों हड्डियों में होकर गुजरती है। ये जो तीनों हड्डियाँ होते हैं वो भेजती है साउंड तरंगों को कोखलिया में। अब जो कोखलिया पार्ट होता है, कोखलिया में ये कुंडलित आकार होता है इसका, तो इसमें कोर्टाइक अंग पाया जाता है। जो कोर्टाइक अंग होता है वो जो साउंड वेव्स होते हैं उसको किस में चेंज कर देता है? न्यूरल वेव्स में, यानी कि तंत्रिका संकेत में चेंज कर देता है। अब जो तंत्रिका संकेत हैं वो कहाँ पहुँचता है? तंत्रिका संकेत कोखलिया से होकर पहुँचता है ऑडिटरी नर्व में, जिसको बोलते हैं श्रवण तंत्रिका। जो श्रवण तंत्रिका होती है वो जो जितनी भी तरंगे आई है या कंपन आया है उसको हमारे मस्तिष्क में पहुंचा देता है। अब मस्तिष्क में और इस प्रकार से हमारे को सुनाई देता है। जो दूसरों की आवाज़ होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हम दूसरों की आवाज़ को सुन पाते हैं। तो यह प्रक्रिया। तो आज की वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।